नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बड़ा ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रानीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढ़वा गांव का है, जहां पे एक प्रेमी युगल प्रेमिका और प्रेमी जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को बड़े ही बेदर्द तरीके से मार दिया है। दोस्तों बड़े ही बेदर्द तरीका से मारा है और जानेंगे कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑनर किलिंग को लेकर के क्या जजमेंट है, और जानेंगे कि किस तरीके से प्रेमिका की हत्या कर दी, वो भी किसने, प्रेमिका के भाभी ने एक कॉन्स्पायरेसी की। दोस्तों एक षड्यंत्र रचा और लड़के को घर पे बुलाया कि तुम्हारी शादी जो है हम आरती से करा देंगे, और आरती से शादी कराने के बहाने वो लड़का घर आया और घर आने के बाद दोस्तों निर्मम हत्या कर दी गई। और हत्या ही नहीं की गई दोस्तों, उसको करंट दिया गया, उसके नेल्स के मारे गए और बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दोस्तों केवल और केवल क्यों दोस्तों, एक झूठे शान और शौकत के लिए, झूठे शान और शौकत के लिए। दोस्तों हम इसी पे बात करेंगे। प्रेमी का नाम था दोस्तों छोटू यादव, और उसके लड़के के जो पिताजी ने हैं उन्होंने केस कर दिया है जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट में। अब दोस्तों हम ये बात करने जा रहे हैं कि एफआईआर जो लॉन्च हुई है, मैं दोस्तों खासकर जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जो भी एफआईआर हुआ है, अगर किसी को भी मालूम हो कि वो एफआईआर किस सेक्शन में हुई है, तो याद रखें दोस्तों इसमें ऑनर किलिंग में एफआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनर किलिंग में जो सजा का प्रावधान है वो मात्र और मात्र लाइफ इंप्रिजनमेंट है। ये जो केस हुआ है जिसमें एक कॉन्स्पायरेसी करके और हत्या की गई है प्रेमी की, तो ये इसमें मर्डर केस चलना चाहिए। जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको मर्डर का जो सजा का प्रावधान है आईपीसी के अंतर्गत, उससे यानी कि फांसी तक की सजा देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि अब आगे से कोई व्यक्ति इस तरह का बात अगर करे, जिससे भी बात होगी दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है ऑनर किलिंग को लेकर के। दोस्तों अब जब उसको मारा गया तो एक बात ये आप समझ लें कि वहां के पुलिसिया व्यवस्था को और गवर्नमेंट को आईना दिखा दिया गया कि हम ऐसे ही मारेंगे, जो तुमको करना है कर लेना। और पुलिस और जितने भी सरकारी पदाधिकारी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वो सारे के सारे इसके कहीं ना कहीं अगर आप देखें दोस्तों, तो ये लोग भी दोषी नजर आएंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो डायरेक्शन दिया स्टेट्स को और अथॉरिटीज को, पब्लिक अथॉरिटीज को, लाइक थाना को जो दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, वो आप देख रहे होंगे कि इंप्लीमेंटेशन जो उस लॉ का नहीं कर सकी। और ये नदारत है ऐसी सरकारों पे और ऐसी पुलिसिया व्यवस्था पे दोस्तों, नॉट फॉर ओनली बिहार। दोस्तों अभी इससे पहले जो हैदराबाद में घटना हुआ, मेरी उस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी पूरी, अगर आप वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ऑनर किलिंग पे पूरे कानून को मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है ऑनर किलिंग के नाम पर पूरे भारत में हत्याओं का दौर चलता है और सभी लोग चुप रहते हैं। केवल इसलिए हत्या हो जाती है कि अपने गोत्र का नहीं है, केवल इसलिए हत्या हो जाती है क्योंकि वो अपने जाति का नहीं है, केवल इसलिए हत्या हो जाती है कि वो मेरे धर्म का नहीं है। और हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और हम बात करते हैं आज़ादी की। ये कौन सी आज़ादी है दोस्तों, मेरे समझ से परे है। ये कौन सी आज़ादी है, वो मेरे समझ से परे है दोस्तों। आज कोई नेता वहां क्यों नहीं जा रहा है? मैंने सुना 2 नेता वहां गए हैं, कोई पप्पू यादव है और वहां के सांसद हैं। बाकी जो स्टेट अथॉरिटीज में बैठे हैं वो क्यों नहीं गए? सवाल ये सबसे बड़ा है कि स्टेट अथॉरिटीज में जो भी बैठी है सरकारें, नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी से सवाल है, उनकी पार्टी से सवाल है, अपोजिशन से सवाल है कि आखिर आप लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि जानते हैं क्यों नहीं गए? क्योंकि राजनीति का जो बीज बोया है ना आप लोगों ने, जाति का जो बीज बोया है राजनीति का, वो आप राजनीति की खेती कर रहे हैं जाति का बीज बो करके। याद रखिएगा जी, आप लोग का भी हिसाब किताब हो जाएगा आफ्टर द जब इलेक्शन आएगा तो। लेकिन जिस तरीके से लड़के की हत्या की गई है, वो सारे के सारे पुलिसिया महकमा पे, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े सवाल क्रिएट करती है दोस्तों, बड़े सवाल क्रिएट करती है। नो डाउट मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप एक्सक्यूशन किसी जजमेंट का कर देंगे तो ये सब रुक जाएंगे, लेकिन ये कम हो सकती हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर में ये घटनाएं हुई, आपको देखने को मिला होगा, जहां लड़की ब्राह्मण थी और लड़का जो था शेड्यूल कास्ट से आ रहा था। तो क्या हो इस नाम पे केवल आप लोगों की हत्याएं कर देंगे? ये कैसा संदेश देना चाहते हैं हम लोग? ये कैसे भारत की निर्माण करना चाहते हैं हम लोग? तो मेरे समझ से परे है दोस्तों। रही बात मीडिया की, तो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से इस खबर को नहीं चलाया, नहीं तो जितनी बड़ी एक खबर है उस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अब समय आ गया है जो स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले पर एक बड़ा जजमेंट देना चाहिए, और स्टेट अथॉरिटीज को और पुलिस महकमा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको नोटिस करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए कोर्ट में कि आखिर आप इस तरीके
से कैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, जो बार बार ऑनर किलिंग्स हो रही हैं। नो डाउट मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑनर किलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन कम की जा सकती है। और बिहार में, बाकी सारे स्टेट्स का ये प्रॉब्लम है दोस्तों, नॉट फॉर ओनली बिहार। दोस्तों ये जो हत्याएं होती हैं ये झूठे शान और शौकत के लिए होती हैं। आपके एक जाति का नहीं है आप इसलिए मार देंगे, आपके बिरादरी का नहीं है, आपके गोत्र का नहीं है आप इसलिए मार देंगे? क्या इस देश के अंदर में किसी को किसी से प्रेम करने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो बंद कर दीजिए जुडिशरी सिस्टम और आप फैसला कर दीजिए, घर वाले फैसला कर देंगे लड़का लड़की के। कल आज छोटू मरा है, कल राम मरेगा, परसों श्याम मरेगा, परसों आपकी भी बारी होगी, फिर भी ये पुलिस या महकमा और सरकारें तमाशा देखेंगी। फिर आप ये मत कहना कि हाँ इस तरीके से, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है लड़के की, वो एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन पे। मैं ये नहीं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसे बचा सकती थी, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन इसे कम कर सकती है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, दोस्तों शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकारों और पुलिस को डायरेक्शन दिए गए, लेकिन आज तक उस डायरेक्शन का फॉलो नहीं कर पाई सरकारें हो या पुलिस व्यवस्था हो, ये विफल रही। और जिसका परिणाम है कि हत्या का दौर चल रहा है केवल और केवल अपनी झूठी शान और शौकत के लिए और ऑनर किलिंग के नाम पे। जानते हैं दोस्तों, हम लोग इतने बार ऑनर किलिंग बोल देते हैं कि पुलिस भी है जो ऑनर किलिंग में FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन याद रखें मेरी बात, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये FIR जो फाइल होनी चाहिए वो मर्डर का केस उन लोगों पर चलना चाहिए, और मर्डर का केस ही नहीं चलना चाहिए दोस्तों, उनको जितनी जल्दी हो स्पीडी ट्रायल बना करके, और उनको जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जैसे लड़की के बयान में यह आया है कि उसकी भाभी है, उसके जीजा है, जो भी है, उसका पिता है, जो भी हो, उसे बख्शना नहीं होगा। नो डाउट दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राइट टू चूज द लाइफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22। क्या भारत के संविधान में जो ये व्यवस्थाएं दी गई हैं कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार एक किसी भी कपल को है जो मेजर है? हो सकता है लड़का लड़की मेजर नहीं होंगे, माइनर ही होंगे, लेकिन मेजर तो हो जाएंगे। लेकिन इतनी हत्याओं का इस तरीके से निर्मम हत्या करना, ये पुलिस या व्यवस्था पर सवाल क्रिएट करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट पर सवाल क्रिएट करता है, और ये सवाल करता है दोस्तों कि किस तरीके शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसका एक्सक्यूशन नहीं कर पाई सरकारें। भारत में बहुत सारे दोस्तों ऐसे लॉज हैं जिसका एक्सक्यूशन नहीं हो पाता है, और आज उसका परिणाम ये होता है कि लोग कुछ नहीं बोलते हैं दोस्तों। इसी के जैसा है स्टॉकिंग और वरिज्म जैसे कानून जो है हमारे भारत में बंद हो गए, लेकिन उसका एक्सक्यूशन आज तक नहीं। आज तक लड़कियों के लोग पीछे करते रहते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है उस पर। लड़कियां शर्म के मारते थाने में नहीं जाती हैं और लोग, परिवार वाले उसको ढक देते हैं। मैं दोस्तों यही बात बार बार बता रहा हूं कि जो भी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हाई कोर्ट का, उसका एक्सक्यूशन होना चाहिए। जानते हैं दोस्तों, 1-2 जजमेंट नहीं है, 3-3 जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार एक मेजर एज के लड़के लड़की हैं वो चुन सकते हैं। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मनोज बबली केस, ये लैंडमार्क जजमेंट था दोस्तों। वो भी उसमें भी एक ही जाति के लोग थे और गोत्र नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हत्याएं कर दी गई। भारत में ऑनर किलिंग का जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो इस जजमेंट का नाम आता है, लेकिन इन जजमेंटों का आज तक ग्राउंड पे क्यों नहीं इसे इंप्लीमेंटेशन किया गया, क्यों नहीं इसका लागू क्रियान्वयन हो सका? ये बड़े प्रश्न चिन्ह करते हैं पूरे भारत के पुलिसिया सिस्टम पे और स्टेट गवर्नमेंट पे दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि ये जो है व्यवस्थाएं लड़का लड़की अपने से शादी कर लें, ये सही नहीं है। अरे सर, आप जब एजुकेशन देंगे, जब दिन भर सोशल मीडिया लोग चलाएंगे तो लोग अवेयर तो होंगे ना। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने कुछ मीडिया वालों को देखा कि वो अटर पटर सवाल कर रहे थे, मेरे समझ से परे है भाई। पता नहीं किस स्कूल में तुम लोग पढ़े हो, मेरी तो समझ नहीं आता है कि ये बात बताओ, भारत में डेमोक्रेसी के नाम पे क्या, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब कोई पंछी उड़े ना तो वो अपने समझ से उड़े और अपने समझ से बैठे, आप उसको ट्रैप नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे ये स्थिति है कि कोई भी लड़का और लड़की अपने से अगर प्रेम कर ले और वो शादी करने की बात करते हैं तो लोग उन पे या लड़के पे झूठी मुकदमा दर्ज कराते हैं। और उसके बाद दोस्तों उतना ही नहीं होता है, मेरे पास कितने दोस्तों फोन कॉल्स आते हैं और मैं लोगों की मदद करता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं, आप ये ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर कोई भी आपको तंग कर रहा है, बेशक वो माँ बाप ही क्यों ना हो। दोस्तों मैं माँ बाप का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो लॉज हैं उन लॉज की बात बताता हूं। बहुत पहले लॉज नहीं था कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया, तो आज लड़कियां प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से पहले जो था वो अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आई, हमारा डेमोक्रेसी बदला, हमारे डेमोक्रेसी का फॉर्म बदला, आज उसे राइट कर दिया गया, लेकिन फिर भी हत्याओं का दौर चल रहा है। ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं दोस्तों, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। याद रखें दोस्तों, ऑनर किलिंग इस तरह की घटनाओं का जो दौर चल रहा है
जो व्यक्ति रूल ऑफ लॉ, भारत के संविधान में, भारत की जुडिशरी में बिलीव करता है, उसके बिलीव को टूट जाएगा। इसलिए अगर ये मेरी वीडियो ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ये वीडियो जाती है तो मैं जरूर कहूंगा कि इस बात पे आप जरूर संज्ञान लें, स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि अब समय आ गया है जो ऑनर किलिंग को इस देश से जड़ से समाप्त करना होगा। दोस्तों, ये जो घटना हुई है बहुत बर्बर घटना है। जितने भी दोषी हैं उनको एकदम से सजा मिलनी चाहिए, और सजा ही नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों, लीगल मैक्सिम है जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जस्टिस केवल जस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो दिखे भी। बाकी और दोस्तों, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों, कि क्या ऑनर किलिंग भारत से समाप्त नहीं होनी चाहिए, जरूर दे। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।